हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधा अग्रवाल और अपने यूट्यूब चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं इंग्लिश की क्लास 6 की बुक न्यू इमेजेस के चैप्टर 10 देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो। इसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर आप वीडियो के एंड में भी क्लिक करके उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं जिसमें क्लास 6 की बुक के चैप्टर 10 तक के सभी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो आइए आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे A1 आंसर दीज क्वेश्चंस। तो ये है हमारे A1 कंसोलिडेट द आंसर दीज क्वेश्चंस के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्पीकर्स ओपिनियन ऑफ नेचर। इस पोएम में नेचर के बारे में स्पीकर की ओपिनियन क्या है। इसका आंसर हमने लिखा है, द स्पीकर्स ओपिनियन ऑफ नेचर इज दैट द एलिमेंट ऑफ नेचर विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ह्यूमंस डू और डोंट। हमने बहुत ही शॉर्ट में इसका आंसर लिखने की कोशिश की है और तो इसमें यह है कि स्पीकर्स ओपिनियन जो है नेचर के बारे में वो ये है कि एलिमेंट ऑफ नेचर, नेचर की जितनी भी चीज़ें, जितने भी एलिमेंट हैं विल रिमेन सेम, वो हमेशा सेम रहेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो हमेशा सेम रहेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारा, डिस्क्राइब द स्पीकर्स व्यूज़ ऑन मैनकाइंड एंड वॉर। मानवता और युद्ध के बारे में स्पीकर के जो व्यूज़ हैं वो डिस्क्राइब करिए। The speaker thinks that nothing will change in the world for the other beings if the humans perish completely due to their obsession with wars. Speaker ये सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं होगा दूसरे बीइंग्स के लिए, जो दूसरे जीव हैं, जो पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, जो पहाड़ है, नदियां हैं, जो भी चीज़ें नेचर के जितने भी एलिमेंट हैं उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर ह्यूमन पैरिश यानी पूरी तरह से विनाश हो जाता है ह्यूमंस का, ख़त्म हो जाते हैं ह्यूमंस। पैरिश कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाना। तो अगर अर्थ पे से ह्यूमंस पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं तब भी दूसरी जो प्रजातियाँ, जो भी नेचर के एलिमेंट्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। भले ही वो ह्यूमंस जो अपने ऑब्सेशन विद वॉर्स यानी अपने युद्ध करने की जो उनकी चाहत है उसके पीछे, चाहे वो पूरी तरह से खुद ही ख़त्म हो जाए, इससे नेचर की दूसरी चीज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 3 है हमारा, व्हाट डज सॉफ्ट रेन्स मीन्स। इसमें टाइटल है ना हमारा, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। तो सॉफ्ट रेन्स का क्या मतलब है। सॉफ्ट रेन्स रेफर्स टू द सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग क्वालिटीज़ ऑफ द रेन। रेन जो है काफ़ी सूदिंग होती है ना, काफ़ी अच्छी लगती है, हम सबको एक अच्छा से इफ़ेक्ट देती है, हमारे मूड को, सबको, और रिफ़्रेशिंग फील कराती है हमें। तो सॉफ्ट रेन को में उसी क्वालिटी को, उसकी रेन्स को जो है बहुत ही अच्छा समय आने पे वो एक उसको इंगित किया गया है कि सॉफ्ट रेन्स, बाद में भी सॉफ्ट रेन्स आती रहेंगी, यानी नेचर, ह्यूमंस अगर युद्ध की वजह से नष्ट हो जाते हैं तो बाद में भी जो है ये रेन्स उतनी ही सॉफ्ट रहेंगी। तो सूदिंग, एक अच्छा सा इफेक्ट देने की कोशिश की गई है सॉफ्ट रेन कह के। क्वेश्चन 4 है हमारा, व्हाट विल हैपन व्हेन इट रेन्स। और जब ये सॉफ्ट रेन्स होंगी तो क्या होगा। तो देखिए आंसर, स्वॉलोज विल सर्कल राउंड। स्वॉलोज जो है तब भी गोल गोल घूमते रहेंगे। फ्रॉग्स विल सिंग, मेंढक गाना गाते रहेंगे। प्लम ट्रीज विल ब्लूम, जो प्लम ट्रीज है, जो पेड़ हैं वो ब्लूम करेंगे यानी पत्तियों से, फलों से, फूलों से लकदक रहेंगे। रॉबिन्स विल सिंग, रॉबिन भी एक तरह के बर्ड होते हैं, वो भी गाना गाते रहेंगे। एंड द ग्राउंड विल स्मेल डिफरेंटली व्हेन इट रेन्स, और जो पूरा ग्राउंड है वो एक अलग ही तरह से स्मेल करेगा जबकि बारिश होगी। देखिए रॉबिन्स, स्वॉलोज, इन सब का जिक्र पोएम में किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेहतर है कि पहले एक बार जाके और आप ये इस पोएम का जो मैंने एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाला है वो आप ज़रूर देख लें। यहीं पर इसी समय आपको आई बटन में ये लिंक मिल जाएगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो आपको थिंक एंड आंसर वगैरह जो भी हमारा अभी नेक्स्ट जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ रहा है ये सब आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आइए चलते हैं दूसरे पड़ाव पर। A2 आंसर दीज क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, हमें लाइनें दी हुई होती है पोएम से या चैप्टर से, और उसके बाद उन लाइनों के अकॉर्डिंग हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो ये लाइनें हम पढ़ लेते हैं पहले। एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वॉर, नॉट वन विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज़ डन। कोई भी नहीं जानेगा युद्ध के बारे में और कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा जब ये हो चुका होगा। ठीक है, तो आइए अब इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन A है, हु विल नॉट नो ऑफ द वॉर। कौन नहीं जानेगा युद्ध के बारे में। सो द आंसर इज द रेन, द अर्थ, the birds, the animals, the trees,
nobody will know of the war। यानी ह्यूमंस के अलावा जो भी लोग अर्थ पे रहेंगे वो कोई भी वॉर के बारे में नहीं जानेगा कि कभी वॉर हुआ था, ह्यूमंस ख़त्म हो गएंगे, दे विल नॉट नो। अभी जैसे बहुत सारी जो स्पेशीज़ ख़त्म हो गई हैं, है ना, हम उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। जैसे डायनासोर्स हैं, हमें केवल एक कहीं उनके ये जो फॉसिल्स मिलते हैं उनसे हमें उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, वरना हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में कि वो हैं कि नहीं है। तो ऐसे ही अगर ह्यूमंस ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी सबको, बारिश को, अर्थ को, पक्षियों को, पशुओं को, पेड़ों को, पहाड़ों को, नदियों को, किसी को भी कोई भी नहीं जान पाएगा कि कभी युद्ध हुआ था। दे विल बी वेरी कंफर्टेबल जैसे वो अभी हैं। इसका क्वेश्चन बी है, वाई विल नो वन केयर व्हेन इट इज़ डन। और कोई भी क्यों नहीं ध्यान देगा जब ये हो चुका होगा। नन विल केयर बिकॉज द रिजल्ट ऑफ वॉर डज नॉट अफेक्ट द नेचर। कोई भी ध्यान नहीं देगा इस पर, किसी को भी मतलब नहीं रहेगा, इसकी परवाह नहीं रहेगी, क्योंकि जो वॉर है वो उसका जो रिज़ल्ट है वो नेचर को अफेक्ट नहीं करेगा। वॉर का रिज़ल्ट अफेक्ट करेगा ह्यूमंस को, वो बर्बाद करेगा तो ह्यूमंस को करेगा, पूरी नेचर को ख़त्म नहीं कर सकता है। नेचर विल रिमेन एज इट इज़। ठीक है, इसी का क्वेश्चन सी है, व्हाट इज़ द स्पीकर टॉकिंग अबाउट। इन लाइनों में स्पीकर किस बारे में बात कर रहा है, डिटेल में बताइए, एक्सप्लेन इन डिटेल। सो द स्पीकर इज़ टॉकिंग अबाउट द फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर, कि वॉर की फ्यूटिलिटी क्या है, उसकी वो कितना ज़्यादा बर्बादी कर सकता है, उसके बारे में बात कर रहा है। दो ह्यूमन बींग सफ़र सो मच लॉस एंड पेन इन वॉर्स, नथिंग इन द नेचर चेंजेस ड्यू टू दैट। हालांकि ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, बहुत ही लॉस और पेन से गुजरेंगे, नुकसान और दर्द से गुजरेंगे वॉर्स के दौरान, लेकिन नेचर में उसकी वजह से कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए वॉर निरर्थक है, बिल्कुल बेकार है युद्ध करना। देन हमारा क्वेश्चन सेकंड की जो लाइनें हैं वो है, एंड स्प्रिंग हरसेल्फ व्हेन शी वोक एट डॉन वुड स्कार्सली नो दैट वी वर गॉन। और स्प्रिंग खुद, यानी कि जो एक बाहर का मौसम होता है, बसंत का मौसम होता है, जब वो सुबह सुबह भोर के समय उठेगी तो वो भी शायद ही जान पाएगी कि हम सब जा चुके हैं। अब इसमें से क्वेश्चन है फर्स्ट, हु इज़ द स्पीकर, व्हाट इज़ शी ही टॉकिंग अबाउट। स्पीकर कौन है और वो किसके बारे में बात कर रहा है। द स्पीकर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो स्पीकर है इसमें पूरी मानव जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड शी इज़ टॉकिंग अबाउट द डे व्हेन ह्यूमंस विल पेरिश कम्प्लीटली ड्यू टू वॉर। और वो उस दिन के बारे में बात कर रही है जब ह्यूमंस जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे युद्ध की वजह से। क्वेश्चन बी है हमारा, वाई विल स्प्रिंग नॉट नो दैट वी वर गॉन। स्प्रिंग जो है वो क्यों नहीं जानेगी कि हम सब जा चुके हैं। इट मीन्स दैट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ह्यूमंस विल नॉट अफेक्ट द नेचर एट ऑल। तो लेखक जो कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग है वो नहीं जानेगी हमारे बारे में, उसका मतलब ये है कि ह्यूमंस की प्रेजेंस और एब्सेंस जो है, ह्यूमंस का धरती पे होना या ना होना, नेचर को किसी भी तरह से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी उस पर असर नहीं डालता है। देन क्वेश्चन सी है हमारा, व्हाट डज वी स्टैंड फॉर इन द अबव लाइन्स। सो आवर आंसर इज़ वी स्टैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी। मानवता के लिए, मानव जाति के लिए जो है वी यहाँ पर आया है। नेक्स्ट हमारा थिंक एंड आंसर है। थिंक एंड आंसर बेहतर होगा आप खुद अपनी कल्पना से पहले पोएम का एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर देखिए, और फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, जो कि आप यस में भी दे सकते हैं और ना में भी दे सकते हैं। जैसे कि डू यू थिंक देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स इज़ अ नेचर पोएम, एक्सप्लेन वाई और वाई नॉट। मीन्स क्या आपको लगता है कि देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एक नेचर पोएम है, नेचर के बारे में। अगर आपको लगता है कि हाँ है तो भी आपको बताना है क्यों, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये नेचर के बारे में नहीं है तो भी आपको बताना है कि क्यों नहीं। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये नेचर के बारे में है तो उसका आंसर मैंने आगे लिखा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये नेचर के बारे में नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें युद्ध और मानवता के बारे में बताया गया है, यानी ह्यूमैनिटी और वॉर्स को रिलेट किया गया है, नेचर का सिर्फ एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नेचर पोएम है, तो देखिए मैंने इसका आंसर इस तरह से लिखा है, येस आई थिंक इट इज़ अ नेचर पोएम बिकॉज इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन नेचर एंड वॉर्स। देखिए, हालांकि इस पोएम में वॉर्स और ये सब के बारे में, लेकिन आखिर में तो उसको नेचर से रिलेट किया गया है ना, पूरी पोएम तो नेचर के बारे में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने लिखा है कि हाँ मुझे लगता है कि ये नेचर पोएम है, क्योंकि ये नेचर और वॉर के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करती है, एंड हाउ नेचर रिकवर्स ऑल ऑफ द लॉस दैट वी कॉज टू इट। और इसके बारे में बताती है कि नेचर अपने आप को रिकवर कैसे करती है उन लॉसेस से जो हम
उसे पहुंचाते हैं। हम जो नेचर को दिन रात नुकसान पहुंचाते हैं प्लास्टिक यूज़ करके, पोल्यूशन करके, नई नई फैक्ट्रीज से, और वाटर बॉडीज़ को हम लोग पोल्यूट कर देते हैं, उससे नेचर रिकवर कैसे करती है, उन सब चीज़ों के बारे में पोएम हमें बताती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।